अगला क्वेश्चन भी वैसा ही है। हमको क्या करना है, प्लेयर ए प्लेयर बी के लिए नैश इक्विलिब्रियम फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको फिर से थोड़ा सा ग्राफ समझा देते हैं जो दे रखा है। तो देखो, हमारे पास रो है, कॉलम है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सेल 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 बोलते हैं। ठीक है, कितने रो है हमारे पास, दो रो हैं। और कितने कॉलम हैं, दो कॉलम है। कितने रो हैं, दो रो हैं। और कितने कॉलम हैं, वो भी दो कॉलम है। ये पूरा एक कॉलम, ये पूरा एक कॉलम। ठीक है, ऐसा मत कर देना कि 1 2 3 4, ऐसा नहीं। यहाँ पे आपको जितने भी बॉक्स बनाया है, हर बॉक्स अलग अलग नेम से ही डिफाइन है। ठीक है, ये पहला कॉलम वाला, ये दूसरा कॉलम वाला। ठीक है, तो देखो, प्लेयर ए का स्ट्रेटजी है कि वो ऐसे ट्रेवल करेगा मतलब अलग अलग राउंड में इतना इतना स्कोर उसने स्कोर करा है। ठीक है, और प्लेयर बी का है क्या, उसने अलग अलग राउंड में ये स्कोर किया है। तो प्लेयर ए का स्कोर कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे है। ये जो पहला एलिमेंट है, ये प्लेयर ए का है, ये प्लेयर ए का, प्लेयर ए का, प्लेयर ए का। और दूसरा दूसरा एलिमेंट क्या होता है, प्लेयर बी का स्कोर होता है। ठीक है, मान लेते हैं पहला कोई राउंड हुआ जिसके अंदर प्लेयर ए ने 2 स्कोर किया, बी ने 3 स्कोर किया। फिर दूसरा कोई राउंड हुआ उसके अंदर 4 स्कोर किया प्लेयर ए ने, और प्लेयर बी का खाता ही नहीं खुला। फिर और कोई दूसरा राउंड हुआ जिसके अंदर प्लेयर ए 1 स्कोर किया, प्लेयर बी 4 स्कोर कर लिया। ऐसे ही गेम आगे बढ़ रहा है। ठीक है, ये टॉप बॉटम लेफ्ट राइट ये भी क्या, बस दिखाने के लिए है। जैसे देखो, मैट्रिक्स में आप क्या करते हो, इसको क्या बोलते हो, जैसे लिखा है मैट्रिक्स बनाते हैं हम। तो पहला यहाँ पे एलिमेंट इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, तो उसको A11 से डिनोट करते हो ना। तो यहाँ पे तो A11 बता नहीं सकते। तो जब आप रिजल्ट लिखोगे ना, तो जैसे आप क्या करते हो, जैसे एक मैट्रिक्स दिया है, मान लेते हैं 1 0 0 0 0 0 0 0 0, इसको भी जीरो कर देते हैं। अगर कोई पूछे कि वो पोजीशन बताओ जहाँ पे 1 है, तो आप कैसे कैसे डिफाइन करोगे, A11 से डिफाइन करोगे ना, कि जो पहला रो पहला कॉलम पे जहाँ पे आता है वहाँ पे 1 पड़ा हुआ है। तो वैसे यहाँ पे भी है। लास्ट में जब आप नैश इक्विलिब्रियम को इंडिकेट करने के लिए एक तरीका निकालते हो ना, कि किस चीज़ से इंडिकेट करे, तो यही चीज़ें आप यूज करते हो कि टॉप का लेफ्ट। कोई बोले टॉप लेफ्ट तो आप यहाँ पे आ जाओगे, कोई बोले 1 1 तो यहाँ पे आ जाओगे, कोई बोले 1 3 तो यहाँ पे आ जाओगे। वैसे ही टॉप लेफ्ट बोले तो यहाँ पे आ जाओगे, टॉप राइट बोले तो यहाँ पे आ जाओगे, बॉटम राइट बोले तो यहाँ पे आ जाओगे। वही कहानी है। ठीक है, बस ये दे रखा है इंडिकेट करने के लिए, जो भी दे रखा है रहता है ABCD PQRS, कुछ भी दे रखा है बस इंडिकेट करने के लिए। ठीक है, तो भले आपको ये स्टेटमेंट तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट तो हमेशा ही लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि अभी कुछ क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कुछ करना नहीं, बस स्क्वायर करना है और सर्कल करना है और आंसर आ जाने वाला है। ठीक है, तो कैसे स्टार्ट करोगे, टू फाइंड द नैश इक्विलिब्रियम ऑफ द गिवन गेम सर्कलिंग द मैक्सिमम पे ऑफ फॉर प्लेयर बी। जो प्लेयर बी है उसके अलावा जो जो मैक्सिमम पे ऑफ है इन ईच रो, हर रो के अंदर उसको क्या करो, सर्कल करो। दैट इज इन द सेकेंड एंट्री ऑफ ईच रो सेल। ये सेल, ये सेल, ये सेल, ये सेल, हर सेल का सेकेंड एलिमेंट बी का रिजल्ट है, ये दे रखा है। ठीक है, उसको क्या करो, हर अलग अलग रो को कंपेयर करो और मैक्सिमम को सर्कल करो। एंड इनक्लोजिंग इन स्क्वायर द मैक्सिमम पे ऑफ अ प्लेयर ए। और प्लेयर ए के लिए जो मैक्सिमम उसको स्क्वायर में बंद करो, दैट इज द फर्स्ट एंट्री इन ईच कॉलम। वी गेट द फॉलोइंग टेबल। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक इसको फिर से एक टेबल बनाएंगे, लेकिन उसके अंदर स्क्वायर और क्या बोलते हैं सर्कल भी करेंगे। ठीक है, तो हम यहीं पे कर लेते हैं, आप इसको एक बार फिर से बना लेना, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में दिया रहता है। ठीक है, तो पहले प्लेयर बी के लिए इस कॉलम में कंपेयर करो, 3 ज़्यादा है कि 0, 3 ज़्यादा है तो 3 को क्या कर दो, सर्कल कर दो। अब इसको भी कंपेयर करो, 4 ज़्यादा, 5 ज़्यादा, तो 5 को स्क्वायर से बंद, सॉरी सर्कल से बंद करना, क्योंकि प्लेयर बी के लिए बात चल रही है ना। तो इसको भी सर्कल कर दिया। अब प्लेयर ए के लिए हर कॉलम में पहला एलिमेंट, तो हर कॉलम में कंपेयर करो, 2 ज़्यादा 1 ज़्यादा, 2 ज़्यादा तो 2 को स्क्वायर से बंद कर दो। और फिर क्या, 4 से ज़्यादा 2 ज़्यादा, 4 ज़्यादा तो 4 को क्या करो, स्क्वायर से बंद कर दो। अब उस सेल को खोजो जहाँ पे स्क्वायर भी है और सर्कल भी है, वही क्या बनेगा, नैश इक्विलिब्रियम बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये जो पहला 1 1 ए जिसको मैट्रिक्स के फॉर्म में बोले, तो जो 1 1 है वो क्या है, मैक्सिमम रिजल्ट रख रहा है, जहाँ पे ए भी मैक्सिमम पा रहा है और बी भी मैक्सिमम पा रहा है, अपने अपने रिजल्ट के हिसाब से, एक दूसरे के हिसाब से नहीं, अपने अपने रिजल्ट के हिसाब से पूरे को कंपेयर किया, सभी राउंड को कंपेयर किया। तो रिजल्ट क्या निकला कि यहाँ पे दोनों क्या कर रहे हैं, अपने अपने गेम में मैक्सिमम पा रहे हैं। ठीक है,
प्लेयर ए ने अपने अपने स्कोर अलग अलग किए, प्लेयर बी ने अपने अपने अलग स्कोर किए, लेकिन इस पोजीशन पे दोनों क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, वो बात अलग है कि प्लेयर बी यहाँ पे 5 पा रहा है लेकिन यहाँ पे प्लेयर ए 2 ही पा रहा है। तो जब भी अगर प्लेयर ए 2 को स्कोर करेगा तो प्लेयर बी क्या करेगा, 3 की तरफ जाएगा क्योंकि वहाँ पर उसको मैक्सिमम मिल रहा है। या अगर हम प्लेयर बी को 3 स्कोर कराते हैं तो प्लेयर ए क्या करेगा, हमेशा 2 को ही स्कोर करेगा, 2 को ही प्रेफर करेगा 4 के बजाय। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों क्या कर रहे हैं, अपने अपने मैक्सिमम स्कोर कर रहे हैं। 4 को भूल जाओ, 4 को भूल जाओ, क्योंकि 4 जब मैक्सिमम स्कोर कर रहा है, 4 किसका है, ए का है, तो बी क्या 0 हो जा रहा है। जब एक मैक्सिमम पा गया, एक 0 पा गया, तो वहां पे तो कंपटीशन बचा ही नहीं। तो नेस इक्विलिब्रियम का मतलब यही है कि कंपटीशन दोनों में रहना चाहिए। तो 2 3 2 3 2 3 ये क्या है, एक कॉम्पिटेटिव नंबर है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, जो हमारे पास 1 1 है, क्या बोलेंगे, सिंस द सेल, लिखना पड़ेगा। ठीक है, सिंस द सेल 1 1 कंटेन्स मैक्सिमम पे ऑफ फॉर बोथ प्लेयर्स ए एंड बी। जहां पे बस इतना देखो, हर सेल को देखो, जहां पे स्क्वायर और सर्कल दोनों आ गया, वही क्या हो जाएगा, नेस इक्विलिब्रियम बन जाएगा। ठीक है, ज्यादा नहीं समझ सोचना है। ठीक है, क्या बोलेंगे, सिंस द सेल 1 1 कंटेन्स मैक्सिमम पे ऑफ फॉर बोथ प्लेयर्स ए एंड बी हैंस द नेस इक्विलिब्रियम इज कौन सा होगा, टॉप लेफ्ट। कौन सा होगा नेस इक्विलिब्रियम, टॉप लेफ्ट। टॉप लेफ्ट मतलब ये वाला। एंड पे ऑफ इज, एंड पे पे ऑफ मतलब रिजल्ट बोल सकते हो। ठीक है, एंड पे ऑफ्स आर, दोनों का है ना, 2 और 3। चलो इसको क्या करो, आप नोट करो।